हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी मार्केट फिलहाल चालू है। नहीं, बंद हो गया 268। ठीक है, 268, ये 3.5 वाली क्लोजिंग है। अब देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आती है। तो लेट्स टॉक अबाउट टुमारो। टुमारो वेनेसडे, 4 ऑफ अगस्त, 4 ऑफ सितंबर, सॉरी, 4 ऑफ सितंबर। आज आपने भी देखा होगा, मार्केट ने एक छोटे दायरे में रहते हुए भी बहुत अफरा अफरा तफरी दिखाई। प्लस माइनस, इट वॉज क्लियरली सीन के मार्केट ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है। मतलब कि सेल ऑन राइज इज द करेक्ट फंडा विच वी आर यूजिंग इट राइट नाउ। ठीक है, आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। व्यू सेम है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। बस आज सिर्फ ये देखेंगे कि जो मैंने फ्राइडे के दिन अ, और कल भी मैंने कहा था कि वी आर शॉर्ट ऑन बजाज ऑटो एंड बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस आपने देखा आज एक लेवल पे 200 पॉइंट डाउन था। इट वाज डाउन बाय 2.5%। ये जो ऊपर आया है, ये कोई तेजी नहीं हुई है, ये सिर्फ अपने दो जो बड़ा दायरा हुआ था। ये देखिए, बजाज फाइनेंस ने कल की पूरी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ किया हुआ था। ये जो ये जो आपको रिकवरी जैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट अ रिकवरी। ये सिर्फ आज की हाई और लो के 50% को टेस्ट करने आया था। ठीक है, जो आता है 73.33 पे, और 61.8% का लेवल आता है 73.63 पे। तो इसने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो 73.65 तक ये गया। अभी अगर ये नीचे से, जो यहाँ से जो बजाज फाइनेंस ने रिकवरी दी है ये लेवल से 7206 से, तो वो 73.63 तक गया ऊपर। तो 73.63 का जो लेवल है, ये 61.8% का लेवल है आज के हाई और लो का। ठीक है, कल बजाज फाइनेंस में वोंट बी सरप्राइज टू सी अ फॉल ऑफ 200 पॉइंट्स, मोर देन 200 पॉइंट्स। सेकंड थिंग, बजाज ऑटो वही है। वैसे तो ये 0.25% डाउन है, पर ठीक है, हमारे पोजीशन में कोई फर्क नहीं आई, यानी कि हमारे पुट्स में कोई खास फर्क नहीं आया। ठीक है, निफ्टी को अगर हम ये वाले चार्ट में देखें तो देखिए, आज भी जो है इसने लोअर हाई बनाया है, और लो 25,235 कल की लो है, और आज की लो है 25,235। लो सेम रखी है, लेकिन जो हाई है वो लोअर हाई बनाया है। ठीक है, तो कल आई बिलीव, मुझे लगता है कि ये जो ब्लू लाइन जो है उसके नीचे ही खुलेगा, हो सकता है गैप डाउन ही खुले। एंड टुमारो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन टेस्ट 2580 से लेके 25,100 का लेवल इन निफ्टी। अगर किसी रीजन से तेजी होती है तो बस यही लेवल होगा, ये लेवल से मार्केट फिर से नीचे ही आएगा। अब ये लेवल जो है, ये आ रहा है 25,420 का। आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा गैप अप करेगा मार्केट। वैसे अगर करना चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है और जाएगा भी नहीं। लेकिन अभी ये इसी तरह से रेंगते हुए इसको खींचेंगे तो कांट से एनीथिंग, बट इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। ये पिछले 3 दिनों से ऊपर खुल रहा है, लेकिन ऊपर टिक नहीं रहा है, और रेड कैंडल से ही नीचे आ रहा है। आज तो ये ऊपर खुला भी नहीं, ये नीचे ही खुला। नहीं सॉरी, खुला ऊपर ही, सॉरी सॉरी, कल की जो क्लोजिंग है वो 25,278 की है, और आज की ओपनिंग है 313 की। गैप अप होते हुए भी मार्केट जो है पिछले दिन की हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आज तो निफ्टी ने नहीं किया है, लेकिन लो के करीब आ गया। कल की लो थी 25,235, आज की लो है 25,235। सिर्फ 0.30 का फर्क है, कल की 0.50 है और आज की लो है 0.80। तो सिर्फ 0.30 का फर्क है। इसको देखते हुए अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो कि हायर लो और लोअर हाई बना है।
अगर 0.30 अगर मायने रखता है तो, वैसे तो कुछ मायने रखता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार बड़े बड़े सौदे 10 पैसे से अटक जाते हैं। ये तो फिर भी 30 पैसा है। एनीवेज, ऊपर में मार्केट टिक नहीं रहा है तो सेलिंग प्रेशर बनेगा। और दूसरा दूसरा बात यह है कि कल यूएस मार्केट बंद था, तो वहां से जो भी उनके बीच में कल जो भी डेवलपमेंट हुई होगी, उसका असर उनकी मार्केट पे कैसा रहेगा, और उसके ऊपर से हमारा मार्केट कैसे बिहेव करेगा, अब ये सब कुछ कल वाले मार्केट में ही पता चलेगा। ठीक है। तो यूएस मार्केट भी अभी फिलहाल फ्लैट टू नेगेटिव ही है, लेकिन कल से मुझे लगता है कि मार्केट, हमारी मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इंडिकेटर्स वाइज भी मार्केट्स आर हाईली हाईली सुपर हाईली ओवरबॉट। और यहाँ से अगर इसको खींचा तो ये दो 2 मिनट भी यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। अगर कल मानो किसी रीजन से गैप अप ओपन होता है ना, तो 2 मिनट भी ये टिकेगा नहीं, और सीधा भाव छाप के ये नीचे ही आएगा। तो कल अगर गैप अप हुआ तो बिंदास शॉर्ट करिएगा। और अगर कोई पुट लेनी है तो सीधा अगर 25,400 के आसपास ओपन होता है तो 25,400 200 जो आपको परवड़े, एक लॉट लेके। लेकिन अगर आप लेंगे तो अक्टूबर के लेंगे, अगर आप वीकली ले रहे हो या सितंबर के ले रहे हो, देन मुझसे मत कुछ कहना, जो भी है मैं आपको अगर लेने बोल रहा हूँ तो अक्टूबर के लेने बोल रहा हूँ। ठीक है। तो कल से आई बिलीव मार्केट में एक बड़ी वाली सेलिंग आएगी, जहाँ पे जो कैंडल के साइज होंगी, जो रेंज होगा वो भी बड़ा होगा। ये ऐसे छोटे छोटे रेंज में मार्केट नहीं ट्रेड करेगा। आज का अगर आप रेंज देखो तो क्या है, 321 की हाई और 235 का लो, इट्स नॉट इवन 100 पॉइंट्स, उसमें भी 3-4 पॉइंट का कमी है। तो ऐसे छोटे छोटे रेंज में मार्केट क्या करेगा। और बड़ी बात यह है कि बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है, उसके बाद भी जो है निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर है। कहीं आपने ऐसा कॉम्बिनेशन देखा है? देखा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। और जब भी ऐसा होता है, यानी कि निफ्टी बढ़ने के मूड में नहीं है, इंस्पाइट ऑफ बैंक निफ्टी सपोर्टिंग। ठीक है। फाइनेंशियल स्टॉक्स नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंडेक्स है वो तो 194 पॉइंट्स पॉजिटिव है, 0.25 करीब पॉजिटिव है। ठीक है। सब खिचड़ी पूरी पकी हुई है, तो इसके लिए एक एक डिप आना बहुत ज़रूरी है। रिलायंस की वजह से शायद आज निफ्टी नहीं बढ़ा, लेकिन रिलायंस के सामने टीसीएस तो था ही उसको सपोर्ट करने के लिए। टीसीएस, एसबीआई, कई सारे स्टॉक्स हैं। चलो, कोई कोई बात नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही है अगर निफ्टी ना बढ़े तो कल के लिए व्यू सेम है। अगर कल किसी किसी भी रीजन से गैप अप अगर ओपन होता है, फिलहाल तो हमारी क्लोजिंग आई है 279 की। ठीक है। तो अगर मानो 400 या मे बी 410-20 के आसपास अगर ओपन होता है, एक एक 125 150 पॉइंट के करीब, फिलहाल तो मुझे वो नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन भाई मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। तो कल आप अक्टूबर की पुट ले सकते हैं, 25,400 या 25,200, जो भी आपको जमे। आपके लिए पहला टारगेट ही होगा 25,000, ये वाली ब्लैक लाइन 25,080 या 25,100। और ये मुझे लगता है कि कल नहीं तो लेट में लेट परसों तक ये आ ही जाएगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप आपके किसी कंसल्टेंट से बात करके ही ये ट्रेड लीजिएगा। अगर कल ऐसा होता है तो मैं मेरे ग्रुप में ये ट्रेड लेने की सलाह दूंगा। तो आप अगर चाहो तो या तो हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। एक छोटा सा एनरोलमेंट है, 1 महीने का लो या चाहे 3 महीने का लो, चाहे 6 महीने का, चाहे 12 महीने का, जो भी आपको जमे। और फिर इस तरीके के ट्रेड आपको हमारे ग्रुप में ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको नहीं आना है ग्रुप में, तो जो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है उस पर अगर आपको पोजीशन लेनी है, लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, बिना किसी सलाह मशवरों के इसमें ट्रेड मत लीजिएगा। ठीक है। आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। हाँ, इफ़ यू आर माई क्लाइंट देन वो अलग बात होती है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन
यू हैव टू मेंशन योर नेम, आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, और आपको 1 महीने के सर्विस जिसके चार्जेस होंगे 1500, या फिर 3 महीने की जिसके चार्जेस होंगे 3000, 6 महीने की जिसके चार्जेस होंगे 5000, या फिर 12 महीने की जिसके चार्जेस होंगे 8000। इन चारों में से जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप उसमें मेंशन करिएगा कि आपको ये सर्विस ज्वाइन करनी है। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, 9082503553। जैसे आप उसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो, मुझे मतलब मैसेज करते हो, एंड यू विल गेट एनरोल। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। तो बस कल के लिए देखते हैं, अगर कल किसी रीज़न से गैप अप होता है, वी आर गोइंग शॉर्ट, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, मार्केट ऊपर में टिकने वाला नहीं है। बस आज मैंने आपको कल भी कहा था कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये मार्केट थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा। पर ठीक है, वी आर एट द वेरी वेरी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो इसमें प्रीमियम की कोई फिक्र मत करिएगा, और कोई भी पोजीशन लो अक्टूबर की लीजिएगा। ठीक है, कोई भी यानी इंडेक्स में कोई भी पोजीशन लो तो अक्टूबर की लीजिएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी हमारे ग्रुप में हमने क्या किया है वो अगर देखना हो तो एक नज़र कर कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। सिर्फ 2 3 ही मैसेज है, 3 ही मैसेज है खाली। सुबह वाला है मैसेज, फ्लैट ओपनिंग टुडे, निफ्टी शुड ब्रेक 227। ठीक है, 227 तक ये नहीं गया, 235 तक ही गया। लेवल फॉर द शार्प सेल ऑफ अपसाइड इज कैप्ट एट 350 390। Closing above this level is not possible. All major indicators are overbought, and also Nifty has given a sign of exhaustion. 24,600 700 is the make or break level for coming days. If broken, then close below this, then 23 300 400 can be seen, or else 24 600 700 may act as a strong support, and Nifty may bounce from there. Anyways, let's wait for Nifty to break 25 227, 25 085, 24 950, and 24 600. Hold other delivery stocks which I gave. Those are already at bottom, so no much fall will be seen in them. All the best. Sell on rise. उसके बाद में मैंने 11 बज के 1 मिनट पे लिखा है, फ्रेंड्स, और किसी में हो ना हो, बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो में शॉर्ट रहना, पुट के फॉर्म में, एक एक लॉट। Bajaj Finance is already 2% down. Bajaj Auto will also slip soon. Any rise will be sold, and once Nifty breaks 230 220 का level, 25,050 and 24,850 will get tested. And on breaking 24,600, there will be a sharp and huge sell-off. But ऐसे में ऐसे में भी काफ़ी stocks will be flat or with minor cuts. Siemens and Astral are one of those stocks. Hold delivery stocks and also sell on rise निफ्टी एंड बजाज स्टॉक्स। इसका मतलब यह है कि निफ्टी गिरेगा, लेकिन उसके बावजूद कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट बहुत कम आएगी, या हो सकता है कि वो राइज कर जाए, जैसे कि एस्ट्रल, जैसे कि सीमेंस। सीमेंस ओवर सोल्ड हो रखा है और अभी फिलहाल साइडवेज चल रहा है। 6770 6750, ये एक उसका बाय लेवल बनता है, और उसका स्टॉप लॉस बनेगा 6670। अगर 6670 के नीचे क्लोज करता है तो सीमेंस की पोजीशन में से निकल जाने का, नहीं तो फिर अगर कोई लेना चाहे तो सीमेंस डिप पे बाय कर सकता है। इसका टारगेट होगा 7200 का, लेकिन ऑप्शन मत लीजिएगा इसमें। अगर आप फ्यूचर भी लो तो एक लॉट ही लीजिएगा, और अगर ऑप्शन ले रहे हो तो नज़दीक का लीजिएगा स्ट्राइक रेट, और एक ही लॉट लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये देखिए, स्लो मूवर है, तो मैं यहाँ पे किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई डिलीवरी ले सके, अब इतना बड़ा स्टॉक है, डिलीवरी कौन लेगा, फिर भी अगर कोई ले सको तो डिलीवरी में लोगे तो ज़्यादा बेटर है, या फिर फ्यूचर में लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एस्ट्रल आप ले सकते हैं। एस्ट्रल डिलीवरी में भी ले सकते हैं, फ्यूचर में भी ले सकते हैं। इसका ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज स्टॉक ये भी थोड़ा स्लो मूवर है और चॉपी स्टॉक है। चला तो एकदम से चलेगा, नहीं तो फिर 1 2 दिन 4 दिन एक ही लेवल पे अटका रहेगा। ठीक है, और फिर 2:45 बजे मैंने बजाज फाइनेंस मेड अ लो ऑफ
20 up of 7206, and it's just retracing its center point. Current market price spot level 7315. Sell Bajaj Finance for 6950, 6910. Keep stop loss of 7400 क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो बस आज को ज़्यादा नहीं, ऐसे हमने बजाज सिर्फ बजाज फाइनेंस में ही जो है हमने पोजीशन बनाई हुई है, बाकी कुछ नहीं। तो बस यही व्यू है, बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है, कहाँ क्या करता है, एंड अकॉर्डिंगली हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो सेल ऑन राइस है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, एंड दोज हु वांट्स टू जॉइन माय सर्विस दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553। एक महीने का हमने शुरू किया हुआ है, एक नया ही है, जिसके चार्जेस होंगे 1500, और बाकी 3 महीने के एज इट इज़ हमने रखे हुए हैं। 3 महीने के होंगे 3000, देन 5000, और 12 महीने के होंगे 8000। ठीक है, तो चलिए, अगर व्यू पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड देखते रहिए। सी यू टुमारो।